वेलकम 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 गाइस। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स के पार्ट 2 में। ये जो पार्ट 2 है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हमने सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो सारे हमने कर लेने हैं। ऐसा नहीं है मैं सारे कराऊंगा, लेकिन ये मेरी गारंटी रहेगी आप सबको कि जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आज की वीडियो में इस पर्टिकुलर चैप्टर के, वही बोर्ड में मतलब ये वही फाइनल में आने हैं। आपके बोर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली 10th के बोर्ड्स की रिकॉर्डिंग चल रही है, दैट्स वाई। तो जितने क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के ये वाली वीडियो में, उसी में से फाइनल एग्जाम्स सेट होंगे। और ये मेरी आपको गारंटी है। ऐसा नहीं है मैंने पेपर बनाया, लेकिन भाई इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि बंदे को पता होता है कौन सा टीचर किस लेवल पे पेपर बना सकता है। तो आप ये मान के चलो, आपने ये कर लिए, सब हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो वही सबसे पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि शो करो कि जो डायगोनल्स हैं किसके, रोम्बस के, वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ। इसका मतलब आपने क्या शो करना है इस केस में। अगर मैं टू प्रूव लिखूं यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा आपने शो करना है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। क्योंकि ये जो डायगोनल्स है, देखो ये डायगोनल है ना, एसी, एसी और बीडी आपस में इंटरसेक्शन जहां कर रहे हैं ये वाले पॉइंट के ऊपर, ये बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिया होता है ना ऐसे चैप्टर्स में, मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया उसने, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उसने बोला आपको कि ये रोम्बस है, तो आपने ये देखना है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा गिवन है। अगर रोम्बस गिवन है तो रोम्बस की सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज टिप्स पे होनी चाहिए। जिन बच्चों ने प्रॉपर्टीज वाली वीडियो मेरी नहीं देखी बच्चे, सबसे पहले आप इसका पार्ट 1 जाओ, देखो प्रॉपर्टीज, देखो थ्योरम, देखो, उसके बाद ये वाला पार्ट कंटिन्यू करना। उसका रीजन क्या है, प्रॉपर्टीज आएंगी तभी आपको पता चलेगा गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है आपने। ओके, देखो, परपेंडिकुलर का मतलब समझ लग गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री ये प्रूव करना है आपने। तो आपने प्रूव करना है एंगल ए और डी इक्वल्स टू एंगल सी और डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये प्रूव करना है आपने। अब चलो आओ प्रूफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में अगर मैं देखूं, मैंने ये दो एंगल 90 डिग्री के प्रूव करने हैं, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं ये दो एंगल? एक तो ये हो गया ट्रायंगल नंबर 1, ये हो गया ट्रायंगल नंबर 2। ये वाला जो ट्रायंगल नंबर 1 है ये हो गया ए ओ डी, ठीक है, ये हो गया ए ओ डी। और ये जो ट्रायंगल नंबर 2 है, ये कौन सा हो गया? ट्रायंगल सी ओ डी। तो हम कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी? ये दो ट्रायंगल लेंगे हम। एओडी की अगर हम बात करें और सीओडी की अगर हम बात करें, हमें पता है ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होगी। बिल्कुल सही बात है। जो ये वाली साइड है वो इसके इक्वल होगी, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई जो ए डी है वो इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी के। क्यों? साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल होती हैं। उसके बाद अगला काम, हमें पता है कि जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो क्या हो जाएगा? ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। इधर लिख दो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरी चीज, ये जो ओडी ओडी देख रहे हो आप, ओडी ओडी, ये बिल्कुल कॉमन आ रही है दोनों में। ओडी इक्वल्स टू ओडी, ये हो गया कॉमन। अब देखो ये भी साइड है, ठीक है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया इन, या सीधा ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय एस 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 रूल।
अच्छा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एसएसएस रूल, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एंगल एओडी इक्वल्स टू एंगल सीओडी? बिल्कुल बोल सकता हूँ, बाय सिंप्लिसिटी 100% बोल सकता हूँ। तो देखो, एंगल एओडी इक्वल्स टू एंगल सीओडी बाय सीपीसीटी। अच्छा, ये दो एंगल्स इक्वल तो मैंने कर दिए, चलो मैं मानता हूँ मैंने इक्वल कर दिए। अब आगे आगे आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए एसी एक स्ट्रेट लाइन है। एसी एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर मान के चलो एक और लाइन है, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया। स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एंगल बन रहे हैं, ये क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें पता है एंगल एओडी एंगल सीओडी के इक्वल है, तो सीओडी की जगह मैं एओडी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। तो एंगल एओडी प्लस एंगल एओडी इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता। अब एओडी प्लस एओडी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एओडी। तो ट्वाइस ऑफ एंगल एओडी इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। अब मजे की चीज देखो, ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन टू, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री का आ गया तो ये भी 90 डिग्री का आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसी के साथ उसने जो बोला था हमें प्रूव करने के लिए कि जो डायगोनल्स है रोम्बस के, शो करो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वो हो गया काम खत्म। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वो कह रहा है ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आ जाओ, ये रहा ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी साइड्स ए बी और ए सी इक्वल गिवन है आपको। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर ए बी ए सी की इक्वल गिवन है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा, पक्का होगा। कमेंट में लिख के बताओ फटाफट, कौन सी थ्योरम लगेगी। शॉर्टकट में लिख दो, शॉर्टकट में चलेगा, कोई चक्कर नहीं। शॉर्टकट में लिख के बताओ, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो वाली थ्योरम लगेगी। ए बी इक्वल्स टू ए सी है, जिसकी वजह से एंगल बी एंगल ए सी बी के हो गया। आगे वो कह रहा है ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल पी ए सी को। अच्छा, ये जो लाइन देख रहे हो ए डी, ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ए डी ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू हो गया। हम ये बोल सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर। अभी के लिए मान के चलते हैं हम, अभी के लिए मान के चलते हैं हम। आगे वो कह रहा है सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये भी सही है भाई। जो सी डी है वो पैरेलल है ए बी के, ये भी सही है। अब आपने शो करना है एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, और आपने बताना है उसको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो चलो आओ, कैसे करना है, बहुत इजी अप्रोच यूज करूंगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू क्यों, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल पी ए सी। उसके बाद एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब आओ, मान के चलो ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ये एक लाइन है, ये हो गया एंगल वन, ये हो गया एंगल टू, और ये हो गया एक्सटीरियर एंगल थ्री। तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मैं आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी समझा रहा हूँ, क्लास 7 में की थी आपने। वो कहता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, तभी मजा आएगा यार सम करने का। जब आपको उसके पीछे का कंसेप्ट पता होगा तभी तो मजा आएगा उसको समझने का, है कि नहीं। तो चलो आओ, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो एंगल है एंगल पी ए सी, ये एक्सटीरियर एंगल है किसका,
किसका एक्सटीरियर एंगल है? इसका एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल एबीसी का। एबीसी का एक्सटीरियर एंगल पी ए सी ही तो है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल पी ए सी इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4? क्यों? यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और मेरे को पता है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, मेरे को पता है। तो क्या एंगल 3 की जगह मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मेरे को ये भी पता है कि एंगल 4 प्लस एंगल 4 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ये आ गई एक इक्वेशन, जो कि हो गया एंगल पी ए सी के इक्वल। तो एंगल पी ए सी इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 4 के, पहली इक्वेशन से। अब आओ आगे दूसरी इक्वेशन। ये देख रहे हो एंगल पी ए सी? बिल्कुल देख रहे हैं सर, ये तो देख रहे हैं तब से, है क्या नहीं? ये तो देख रहे हैं तब से। ठीक है, चलो आओ अब। एंगल पी ए सी है क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2। और हमें पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो क्या मैं 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है। अगर फर्स्ट की लेफ्ट और सेकेंड की लेफ्ट सेम है, तो इन दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या आ जाएगा अपने पास? ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। 2 के साथ 2 कट गया, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया। और मजे की चीज देखो, एंगल 4 क्या है? एंगल 4 है बी सी ए, ये रहा। और एंगल 2 क्या है? बी ए सी, ये रहा। ठीक है कि नहीं? तो हो गया प्रूफ। एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। इसी के साथ अपना पहला पार्ट जो है वो हो गया खत्म यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया खत्म। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है वो कह रहा है प्रूव करो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। अब मजे की चीज देखो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हमने प्रूव कर दिया। नाउ एज alternate angles are equal, अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो क्या हम ये बोल सकते हैं AD इज पैरेलल? ये वाली चीज, AD इज पैरेलल टू BC, बिल्कुल बोल सकते हैं। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दोनों साइड्स पैरेलल प्रूव कर दिए, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर दिए, ये हो गया पैरेललोग्राम। बस इतना सा काम था गाइस। इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी होगी समाप्ति। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, दो पैरेलल लाइंस आपको गिवन है। कौन कौन सी? एल और एम। ये रही, ये पूरी एल है, ये पूरी एम है। तो एल इज पैरेलल टू एम आपको गिवन है, चलो मान के चलते हैं हम। ये इंटरसेक्ट हो रही है बाय अ ट्रांसवर्सल पी। ये रहा पी ट्रांसवर्सल, जो बीच में से काट रहे हैं इनको। ठीक है, शो करो कि जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स वो रेक्टेंगल है। मतलब इस केस में आपने प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये प्रूव कैसे करना है? पता तो लग गया ए बी सी डी हमने प्रूव करना है रेक्टेंगल, लेकिन करना कैसे? इसको करने के दो तरीके हैं, बेसिकली दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, आपने प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जब आपने प्रूव कर दिया ए बी इज पैरेलल टू सी डी तो एक स्टेप खत्म, इतना एक स्टेप खत्म हो गया इस पर्टिकुलर चीज को प्रूव करने के लिए, ए बी सी डी रेक्टेंगल को। दूसरी चीज आपने ये प्रूव करनी है
कि एंगल बी ए डी इज ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि अगर हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम ये बोलते थे कि रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, लेकिन जो एंगल होता है रेक्टेंगल के केस में सारी जगह का मतलब एंगल ए बी सी डी जो चारों एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। तो हमने यही प्रूव करना था बस इसमें। अगर ये दो चीजें प्रूव होगी तो हमारा ये वाला काम हो गया खत्म। अब बात आती है थोड़ी सी ये समझने की कि सर ये वाला जो वर्ड है बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब है कि जो ए बी है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल पी ए सी का। ध्यान से समझना, ए बी एंगल बाइसेक्टर है एंगल पी ए सी का, मतलब ए बी डिवाइड कर रहा है एंगल पी ए सी को दो इक्वल पार्ट्स में, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सी डी है ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए सी आर का, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये चीज होगी, ठीक है गाइस। और ये जो है ए डी, ये वाली लाइन ए डी देख रहे हो, ए डी ये एंगल एस ए सी का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली जो ये पूरा एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब ये होता है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम ना ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इतना काम करते हैं। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है लाइन एल जो है वो पैरेलल है एम के और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? अगर होगा तो नीचे फटाफट कमेंट में टाइप करके बताओ क्यों, रीजन बताओ फटाफट जब तक मैं लिखता हूँ फटाफट। एंगल पी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी आर। अभी तक तो लिख लिया होगा सबने आई गेस सो। ऑल्टरनेट एंगल्स पहली चीज होगी। अब हम क्या करेंगे, हाफ हाफ लगाते हैं दोनों जगह पे। हाफ हाफ, हाफ ऑफ एंगल पी ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए सी आर। अच्छा, हाफ ऑफ पी ए सी क्या है, पी ए सी का हाफ क्या है, एंगल बी ए सी। इस पूरे का हाफ क्या होगा, यही वाला एंगल होगा बीच वाला। तो एंगल पी ए सी का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी। इसकी जगह पे क्या आएगा, एंगल बी ए सी। और ए सी आर इस पूरे का मतलब इस पूरे का आधा क्या होगा, ये वाला हिस्सा अंदर वाला। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एंगल डी सी ए। एंगल डी सी ए। अब देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये वाली चीज देख रहे हो, ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो हम ये बोल सकते हैं देयर फोर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है गाइस, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इतनी चीज क्लियर होगी, मतलब हमारा पहला पार्ट हो गया खत्म। पहला पार्ट हो गया खत्म। अब बात आती है दूसरे पार्ट की, किसके, ये वाली एंगल बी ए डी को हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस, एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस, ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भाई ये लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है। अब मेरे को एक और बात बताओ, अगर मैं इन तीनों के आगे हाफ 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 लगा दूं, मतलब हाफ हाफ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, तो क्या होगा, हाफ ऑफ पी ए सी प्लस हाफ ऑफ सी ए एस प्लस हाफ ऑफ 180 डिग्री। अच्छा, हाफ ऑफ पी ए सी का हाफ क्या होगा, एंगल बी ए सी, ये हमने पहले भी लिखा है। हाफ ऑफ सी ए एस का हाफ क्या होगा, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। टू के साथ ये कट गया तो ये आ गया 90 डिग्री। अब मजे की चीज देखो, जो एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी है ये कंबाइंड किया एंगल बी ए डी। तो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू क्या हो गया,
90 डिग्री, और यही हमने करना था प्रूव। एक हमने ये प्रूव करना था, एक हमने ये प्रूव करना था, दोनों चीजें प्रूव होगी। Therefore, now we can say that ABCD is a rectangle, guys. इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन की होगी समाप्ति, अपनी काम हो गया खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, शो करो कि जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल्स के पैरेललोग्राम के, वो फॉर्म कर रहे हैं एक रेक्टेंगल। अच्छा, बाइसेक्टर या सेट मैंने आपको समझा दिया हुआ है। एक जो बाइसेक्टर होता है वो डिवाइड करता है पूरे एंगल को दो इक्वल हिस्सों में। सबसे पहले ये चीज आपने अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। दूसरी चीज पे आओ अब, वो क्या कह रहा है, आपने ये प्रूव करना है दैट, टू प्रूव लिखते हैं यहाँ पे, चलो अब, टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। आपने ये प्रूव करना है इस पर्टिकुलर चीज में कि जो पी क्यू आर एस है वो रेक्टेंगल है। अब मजे की चीज देखो, अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो मेरे को ये पता है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। गिवन में लिख देते हैं, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मैं गिवन पता क्यों नहीं लिख पाता यार, क्योंकि जो चीज क्वेश्चन में है वो तो हमने कॉपी पेस्ट करके खुद ही लिख देनी है। ठीक है ना, उसमें मैं आपको नोट डाउन करवाने का कोई पर्पस तो बनता नहीं मेरा कोई पर्टिकुलर। तो चलो, ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है, इसका एंगल ए का बाइसेक्टर है एपी, एंगल ए का बाइसेक्टर एपी है, और एंगल सी का बाइसेक्टर है सी आर। तो वहां से एपी इज पैरेलल टू सी आर हो गया। और अगर एपी पैरेलल है सी आर के, तो पीएस भी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। सबसे पहली चीज ये समझो, आप सबसे पहली चीज ये समझो, पी क्यू आर एस में पीएस इज पैरेलल टू क्यू आर हो गया ऑटोमेटिकली। अब आप ये सोच रहे हो सर ये लिखना कैसे, इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो प्रूफ में कि एपी इज पैरेलल टू सी आर, देयरफॉर PS is parallel to QR। इतनी चीज होगी, इतनी चीज होगी। आगे PB is parallel to DR, मतलब RS is parallel to PQ, BP is parallel to DS, therefore PQ इक्वल टू लगा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, PQ is parallel to RS। इतनी चीज होगी। अब देखो, आपने कंसीडर करनी है ये दो चीजें, ये और ये दो चीजें आपने कंसीडर करनी है। ठीक है, देखो अब हमें पता है, ये वाली पूरी चीज भूल जाओ, इधर वाली पूरी चीज छोड़ दो, भूल जाओ, एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिर्फ ये देखो, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल डी हो जाएगा। अब हाफ 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 लगा दो, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। अच्छा, ये कट गया, ये आ गया 90 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल ए क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए इतना लेते हैं, इतना, ये हो जाएगा एंगल डी ए एस। क्या हो जाएगा, एंगल डी ए एस। हाफ ऑफ एंगल डी क्या होगा, इतना, एंगल ए डी एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां तक कोई डाउट, इन दोनों का सम 90 डिग्री आ गया। अब अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूं, और ये एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही हो जाएंगे, और अगर मेरे पास ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के आगे, वहां से मैं ये बोल सकता हूँ पी क्यू आर एस का अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी के सारे एंगल भी 90 डिग्री के होंगे, और पी क्यू आर एस जो हो जाएगा वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो एंगल है ये निकालूंगा। ये निकालने के लिए मैं लगाऊंगा एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगाऊंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, देखो, इन ट्राइंगल DAS, एंगल ADS प्लस एंगल DAS प्लस एंगल DSA इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये वाली जो चीज है इसका सम तो 90 डिग्री है ही है, तो इसकी जगह मैं 90 डिग्री लिख देता हूँ।
प्लस एंगल डी एस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जो 90 है ये दूसरी साइड जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल डी एस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओल आ गया, काम खत्म, हो गया काम खत्म। अब एंगल डी एस ए आ गया 90 डिग्री, तो एंगल डी एस ए इक्वल्स टू एंगल पी एस आर वर्टिकली opposite angles. So from there we can say that angle PSR is of 90 degree. Hence PQRS is a rectangle. और हमने ये तो प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था, है ना, है ना, है ना, है ना। ठीक है गाइस, देखो आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये इतना सारा काम क्यों करना पड़ रहा है हमें, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना 2-3 बार हर क्वेश्चन की, एटलीस्ट 2-3 बार, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके आते हैं। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तसल्ली से, देख के, बिना देखे, एक बार देख के फिर एक बार बिना देखे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में इन्फ्यूज होने लग जाएंगी, छप जाएंगी। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमने शो करना है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो मतलब सबसे पहले हम टू प्रूव में क्या करेंगे, आपने शो करना है ए सी इक्वल्स टू बी डी। दूसरी चीज, और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल, वो बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर में आपने क्या प्रूव करना है, दैट ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। एट राइट एंगल पे क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सारी चीजें, अब ये सारी चीजें प्रूव करनी है आपने, सॉरी सारी चीजें प्रूव करनी है। तो चलो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना काम स्टार्ट। चलो पहले हम इससे इसको टारगेट करते हैं, AC इक्वल्स टू BD को, इसको टारगेट करते हैं। आप ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ABD, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल लो बड़ा वाला, और ट्रायंगल लो ABC, ये वाला। इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, मार्कर के साथ करते हैं, और मार्कर की कर देते हैं लेंथ बड़ी, ये वाला ट्रायंगल पूरा, और ये वाला ट्रायंगल पूरा। आप ये मान के चलो, ठीक है, विजुअलाइजेशन होगी। चलो आओ अब प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू AB, ये हो जाएगी कॉमन, क्या हो जाएगी, कॉमन। उसके बाद AD इज इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाय, कैसे हुआ, ये साइड थी, ये एंगल था, और ये साइड, तो ये हो गया बाय SAS रूल। उसके बाद हुआ क्या, AC इक्वल्स टू BD बाय CP CT, और यहाँ तक ये वाली चीज कवर होगी अपनी। अब हमने आगे देखना है, जब हमने OA इक्वल्स टू OC करना है और OD इक्वल्स टू OB करना है, ये करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे हमें। सबसे पहली चीज क्या लेने पड़ेंगे, ये दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तो ये करने के लिए ना प्रूफ हम क्या करते हैं, इसको जब हमने CPCT से लिया ना, AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT,
इधर आप एक काम करो, इसको बोल दो एंगल 1, इसको बोल दो एंगल 2। ठीक है क्या नहीं? तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा बाय सी पी सी टी। सिमिलरली सिमिलरली अगर हम ये दो ट्रायंगल ना लें जो हमने बड़े वाले लिए थे और ये वाले लें, ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला, अगर हम ले ट्रायंगल बी सी डी ये बिग वन और ट्रायंगल बी ए सी ये बिग वन ये वाला, तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इधर सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। अब मजे की चीज देखो, मजे की चीज ये है हमारे पास कि हमें पता है एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। क्यों? ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है। ए बी के बिल्कुल ऑपोजिट वाला एंगल क्या है? एंगल 2। ए सी के ए बी बी सी के इक्वल है, सॉरी, बी सी के ऑपोजिट वाला एंगल क्या है? एंगल 3। ये क्या हो जाएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब देखो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब मजे की चीज देखो, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, लेकिन 1 4 के इक्वल हो सकता है क्योंकि 2 3 के इक्वल प्रूव हो गया है। 2 3 के इक्वल प्रूव हो गया। अगर 2 3 के इक्वल प्रूव हो गया तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल प्रूव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट लाइक यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 angle 1 equals to angle 4. Now, in triangle AOD and triangle COD, ध्यान से देखना, ध्यान से, AD is equals to CD क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है, बिल्कुल सही। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं। OD इक्वल्स टू OD कॉमन, तो ट्रायंगल AOD is congruent to triangle COD by, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ, रूल बताओ इसका, फटाफट फटाफट फटाफट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, जल्दी 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 जल्दी, चलो लिख लिया होगा आप तक सबने। ये साइड एंगल साइड, SAS रूल। अब होगा क्या? O इक्वल्स टू OC बाय CPCD हो जाएगा। और ये एंगल देख रहे हो, ये इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD, ये दोनों हो जाएंगे बाय CPCT। काम खत्म। अगर OA इक्वल्स टू OC आया, सिमिलरली OB इक्वल्स टू OD हो जाएगा, बस लिखना ही है आपने, सिमिलरली OB इक्वल्स टू OD। अब जब ये एंगल इस एंगल इक्वल आया, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल सेम कंसेप्ट करवाया था। जब आपने इसको 90 डिग्री प्रूव करना, आपने क्या करना है? दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर और इक्वल है मतलब ये 90 डिग्री के हो गए। इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हो गया खत्म खत्म खत्म, सब खत्म, सब खत्म। ठीक है गाइस, थोड़ी बहुत चीजें ना आप खुद से प्रैक्टिस किया करो। जैसे कुछ चीजें जो होती हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन में कवर हो जाती हैं। जब आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करोगे या प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, तो खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा उतना ही आपका बेनिफिट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ही था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। आप देख पा रहे हो ये ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है ये? पैरेललोग्राम। अब दो पॉइंट्स हैं P और Q, किसके ऊपर? ये जो BD लाइन देख रहे हो आप, ये देखो बिल्कुल सेंट्रली, ये जो BD लाइन है इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं P और Q। ठीक है, अब आगे वो कह रहा है आपको गिवन है DP इक्वल्स टू BQ।
मतलब कि इसको अगर मैं इरेज कर दूं, ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी, ये DP इक्वल्स टू BQ है। आपने प्रूव करना है ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ट्राइंगल APD कौन सा है? ये वाला, ये जो मैं ग्रीन पेन के साथ मार्क कर रहा हूँ, ये वाला है। और आपने करना है ये वाला, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ग्रीन पेन के साथ, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल, कौन सा बोला है? CQB। ध्यान से समझना, DP इज इक्वल्स टू BQ। DP इक्वल्स टू BQ, ये तो चलो गिवन है। क्या है ये? गिवन। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो AD है, क्या वो BC के इक्वल नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो वहां से हम ये बोल सकते हैं दैट AD इज इक्वल्स टू BC। AD इक्वल्स टू BC। क्यों? साइड्स ऑफ और ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हम ये बोल सकते हैं। अब देखो, क्या ये Z बना रहा है? ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाले जो दो एंगल होंगे ये क्या होंगे? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। कौन सा हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। अब जो ट्रायंगल APD है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CQB के बाय, कौन सा रूल लगेगा? साइड, ये वाला एक एंगल और ये वाली एक साइड, तो रूल लगेगा बाय SAS रूल। अब सर चलो इतना तो हो गया, पहला पार्ट खत्म हो गया। ये कैसे आएगा AP इक्वल्स टू CQ? ध्यान से देखो, ये जो AP है ये किसके ऊपर लाई कर रही है? इसी ट्रायंगल के ऊपर लाई कर रही है। और जो CQ है वो इस ट्रायंगल के ऊपर लाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे? AP इक्वल्स टू CQ कर देंगे बाय CP/CT। सेकेंड पार्ट भी हो गया खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो कह रहा है ट्रायंगल AQB और ट्रायंगल CPD। देखो कौन कौन से हैं। AQB, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल CPD, ये वाला ट्रायंगल है। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और दिया हुआ है कुछ, और अपने को क्या दिया हुआ है? कुछ दिया हुआ है, देखो। अगर नहीं भी दिया तब भी बात बन जाएगी। कैसे बनेगी? सोचो 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 सोचो। यहाँ पे देखो, अब DP इक्वल टू BQ दिया हुआ था, तो ये तो हो गए। नाउ इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, AQB और CPD, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हमने। हम कैसे करेंगे? हम कैसे करेंगे? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? AB इज इक्वल्स टू, ये रही AB, ये वाली साइड, AB इज इक्वल्स टू CD। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। AB इक्वल्स टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो, जो ये है DP इज इक्वल्स टू BQ गिवन था, लिख दो। BQ इक्वल्स टू DP गिवन। अब देखो ये वाला एंगल, ये बीच वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल, हो सकता है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। एक चीज का आपने ध्यान रखना है इस, जो मैं मार्किंग करता हूँ ना, जैसे 1 की मार्किंग की, 2 की और यहाँ पे भी 1 और 2 लिखा। अगर आपने यहाँ 1 और 2 लिख दिया लेकिन फिगर में आपने शो ही नहीं किया 1 और 2 कहाँ है, बेटे 0 नंबर मिल रहा है, कोई नंबर नहीं मिलना है इस चीज का। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, हमेशा 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 ध्यान में रखनी है। जो भी नंबरिंग आप यहाँ यूज कर रहे हो वो फिगर में दिखनी चाहिए। तो अब देखो, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अगेन कौन से एंगल हो गए? ये ऑल्टरनेट एंगल्स। अब दोबारा से साइड, एंगल, साइड। तो जो ट्रायंगल है
ए क्यू बी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी पी डी के बाय एस ए एस रूल। चलो ये भी हो गया। अब ए क्यू इज इक्वल टू सी पी है, ए क्यू ये रही, इसको हम रेड से मार्क करते हैं, ये रही ए क्यू इज इक्वल टू सी पी है। 100% होगी भाई, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, सीपीसीटी से आ जाएगी। ए क्यू इक्वल्स टू सी पी बाय सी पी सी टी, खत्म काम। अब मजे की चीज देखो, एक आपके पास ये चीज आ गई ए पी इक्वल टू सी क्यू, एक आपके पास ये आ गई, ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दिया आपने, इक्वल प्रूव कर दी, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। नाउ इसको इरेज कर देते हैं, एक मिनट, ये इरेजर लगी पड़ेगी। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये वाली देखो, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू प्रूव कर दिया हमने, ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर दी और ये इसके इक्वल प्रूव कर दी, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, खत्म काम, ठीक है, राइम बन गया, ग्राम काम। ओके गाइस, ये क्वेश्चन इतना ही था, इसकी तसल्ली बिल्कुल अच्छे से करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वीडियो में सबके सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए पी और सी क्यू परपेंडिकुलर्स है, कहाँ से, ए और सी से, ए पी और सी क्यू ये परपेंडिकुलर्स हैं। आपने शो करना है कि ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। चलो पहले मैं आपको विजुअलाइज करवाता हूँ। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा, और ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, हो जाएगा। अच्छा, अगर ये एंगल 90 है, ये भी 90 ही होगा, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा दूसरा भी 90 डिग्री का ही होगा, है कि नहीं गाइस। तो चलो आओ इसको अब लिखते हैं रिटर्न फॉर्मेट में, विजुअलाइजेशन होगी ना खत्म, आ जाओ। इन ट्रायंगल ए पी, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, ध्यान से देखना, ए पी बी और सी क्यू डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हो गया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सही है सर, हो गया सर, हो गया, हो गया। चलो अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स, क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो जेड बना रहे हैं, ये देखो जेड बना रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 हर चीज विजुअलाइज कराऊंगा, हर एक चीज। चलो आओ आगे देखते हैं अब। एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो ट्रायंगल ए बी पी is congruent to triangle CQD by AAS rule। AAS कैसे, AAS एंगल, एंगल साइड, AAS रूल। अब बाय CPCT AP इक्वल्स टू CQ, AP इक्वल्स टू CQ बाय CPCT। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में ना जितने मर्जी वेरी लगा लो, ये लो एक वेरी मैंने लगाया, फिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ध्यान से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो वो कह रहा है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इतनी चीज समझो पहले, इतनी, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और जो ए डी है वो इक्वल टू है बी सी के, ये भी ठीक है। आपने शो करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, मतलब ये पूरा एंगल 1
इक्वल्स टू शो करना है एंगल 2 के। इस केस में इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखना, इस केस में आपने शो करना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इतनी चीज क्लियर है? तो चलो आओ देखते हैं। अब देखो, मान के चलते हैं हम, ये ए बी सी डी तो एक ट्रेपेजियम है ही है, लेकिन हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया बी टू द पॉइंट ई और ज्वाइन कर दिया सी ई। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन में आएगा एक्सटेंड बी टू ई और आएगा ज्वाइन सी ई। और ये भी कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, ज्वाइन ए बी एंड ए सी, ये भी कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो। कोई भी पंगा नहीं होगा, कोई भी पंगा नहीं होगा। देखो, इन ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल के अलावा हम सीधा ही कर देते हैं, आ जाओ सीधा ही करते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसको बोल दो एंगल 3, इसको बोल दो एंगल 4। अब मजे की चीज देखो, मजे की चीज देखो, जब आपने बी को ई तक एक्सटेंड किया और ज्वाइन कर दिया सी ई, तो ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम बन गया। ए डी सी ई क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो ए डी इज इक्वल्स टू सी हो गया। हो गया ना मजे की चीज? ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया? सी, क्योंकि ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। अब हम लगाएंगे कंसेप्ट। क्या लगाएंगे? कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहता है? इन पैरेललोग्राम ए डी सी ई, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आ गई एक इक्वेशन। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स भाई, को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। उसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। ये हो गया लीनियर पेयर। क्या हो गया? लीनियर पेयर। देख सकते हो, एंगल 2 और एंगल 4 लीनियर पेयर। अब मजे की चीज ये देखनी है हमने इसमें, इन ट्रायंगल बी सी ई, ध्यान से समझना, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये इसके इक्वल है तो 3 4 के इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन 3। अब देखो, 1 2 और 3 से हुआ क्या? 3 4 के इक्वल हो गया। 3 क्या हो गया? 4 के इक्वल। और अगर मैं इक्वेट करूं इनको, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान से देखना इक्वेट क्यों किया है। इक्वेट मैंने इसलिए किया है क्योंकि इनकी जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है भाई। जब राइट राइट के इक्वल हो या लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल हो, फिर आप इक्वेट कर सकते हो। तो जब मैं इक्वेट करूंगा 1 और 2 को, तो ये आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू, सॉरी एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब ये वाली इक्वेशन देखो, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आ गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। हो गया खत्म, हो गया खत्म। आगे देखते हैं, ये काम तो हो गया खत्म। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। अच्छा, एंगल सी ये वाला है, एंगल डी ये वाला है। हमें नंबरिंग की 4 तक, इसको 5 बोल देते हैं, इसको 6 बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं? बोल नहीं सकते? अब मजे की चीज देखना आगे, एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोबारा से को इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स दोबारा से। अब जब मैं इसको और इसको इक्वेट करूंगा, मेरे को पता है एंगल 1 एंगल 2 का इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 2, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। जब मैं इक्वेट किया, ये आया, एंगल 1 और एंगल 2 कट जाएगा क्योंकि ये इक्वल आ रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने पहले प्रूव कर दिया है। ये क्या है? एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, मतलब एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। और हमने यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। ये देखो, यही तो प्रूव करना है, और कुछ तो करना ही नहीं। तो ये पार्ट भी हो गया खत्म। नेक्स्ट,
थर्ड पार्ट में ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। ट्रायंगल ए बी सी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। बहुत 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 इजी कंसेप्ट है ये, बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट है। ठीक है, कैसे होगा देखो। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो, ये वाला। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी कॉमन, ए बी कॉमन, बिल्कुल सही है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, प्रूव्ड, बिल्कुल सही है। ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल, पहले की वन थी, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। दोबारा रिपीट करता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी कॉमन, बिल्कुल सर कॉमन, पक्का ही कॉमन। एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल, बिल्कुल सर एंगल इक्वल है। और ए डी इज इक्वल टू बी सी पहले ही थी, तो मतलब साइड भी इक्वल आ गई। तो ये हो गया एस ए एस, क्या हो गया, एस ए एस। इसी के साथ हमने क्या किया, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ओरली विजुअलाइज करवा के। रिटर्न वाला पार्ट आप खुद करोगे, क्यों, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हो किसी चीज को, लिखते हो उस चीज को, तो वैसे ही छप जाती है दिमाग में। नेक्स्ट फोर्थ, वो कह रहे हैं डायगोनल ए सी शुड बी इक्वल टू डायगोनल बी डी, ये प्रूव करो। जब आपने ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट कर दिया ए बी डी के, तो भाई सी पी सी टी से ए सी इक्वल्स टू बी डी करके खत्म करो काम, खत्म करो काम। इतना सा तो काम था। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म। लेकिन 100% बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा जरूर आपके एग्जाम में, तो इसको छोड़ के नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार नहीं से मैं लगता 2 बार वीडियो देखो, 2 बार नहीं लगता 3 बार देखो, लेकिन मैंने आपको इस हिसाब से समझाया है कि आप अगर एक बार इसको तसल्ली से वीडियो को देख भी लोगे, एनालाइज भी कर लोगे, तो पूरा 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 पक्के तरह आपको समय लग जाएगा। तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो करें। देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि बेस्ड है मिड पॉइंट थ्योरम में। किस पे बेस्ड है, मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। वो कह रहा है एबीसीडी एक रोम्बस है, ए बी सी डी ये पूरा एक रोम्बस है। पी क्यू आर और एस मिड पॉइंट्स हैं, मतलब पी क्यू आर और एस मिड पॉइंट्स हैं। किसके किसके, ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का क्यू है, सी डी का आर है, ए डी का एस है। चलो ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। आपने प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। देखो गाइस, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पहले आपको प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे डॉटेड लाइक दिस। ठीक है, ये लगा दी डॉटेड लाइन, ये लगा दी डॉटेड लाइन। अब आओ, अब आओ, P and Q are the midpoints of sides AB and BC respectively। P और Q जो है वो मिड पॉइंट है AB और BC के रिस्पेक्टिवली। देन PQ is parallel to AC and PQ is half of AC by mid point थ्योरम। इतनी चीज होगी क्लियर। ये आ गई अपने पास एक इक्वेशन। अब आओ यहाँ पे एस एंड आर, या आर और एस कर लो। आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसके किसके, ए डी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर आर एस इज पैरेलल टू ए सी एंड RS RS is half of AC again by mid point theorem। ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब मजे की चीज देखो, मजे की चीज देखो, इसकी राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है ना। तो ये क्या हो गया, आर एस इज इक्वल टू पी क्यू। आर एस इज इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू। अगर आर एस पी क्यू के इक्वल हो गया, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, आर एस इज इक्वल्स टू पी क्यू and RS is parallel to PQ,
देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर मिड पॉइंट थ्योरम हमने की फर्स्ट, जिस जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं किया ना उसको मिड पॉइंट थ्योरम में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं बता देता हूँ। अब मान के चलो, अगर एक लाइन सेगमेंट है PQ सच दैट जो P है वो इंटरसेक्ट कर रही है AB को, और P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, और जो Q है वो इंटरसेक्ट कर रहा है BC को, और जो Q है वो मिड पॉइंट है BC का, तो ऑटोमेटिकली बाय मिड पॉइंट थ्योरम अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं, किस केस में आ रहे हैं, ट्रायंगल ABC में, इधर लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC, अगर ABC में ऐसा हो रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है और वो दो मिड पॉइंट्स बना रही है, तो वो जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल हो जाएगी इस थर्ड साइड के और इसके हाफ हो जाएगी, ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब एक लाइन सेगमेंट अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट के ऊपर, वो मिड पॉइंट्स बना रही है दोनों, तो वो जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल हो जाएगी इस पूरी के और इसके हाफ हो जाएगी। इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। क्या है? पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम। अब हम आगे देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है हमें, बी सी इज इक्वल टू ए डी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। मैं आपको ये ना बड़ा शॉर्ट फॉर्म में करवाऊंगा क्वेश्चन, बाकी जगह अगर आप देखोगे ना बड़ा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है एंगल्स वगैरह लेके, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट कराऊंगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी तरह पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को इक्वल कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये रेक्टेंगल हो जाएगा। मैजिक। अगर मैं किसी तरह पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल प्रूव कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो चीज़ है ये हो जाएगी प्रूव रेक्टेंगल। तो चलो इसी की हम कोशिश करते हैं। हमें पता है AD इज इक्वल्स टू BC है, AD इक्वल्स टू BC। अब हाफ हाफ लगा दो, हाफ ऑफ AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ AD क्या है? AS, और हाफ ऑफ BC क्या है? BQ। और हमें पता है AS इज पैरेलल टू BQ ऑल्सो। तो ये वाली चीज देखो, ये वाली इधर मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये इतनी चीज देखो, क्या ये वाली चीज पैरेललोग्राम होगी? इतनी चीज, क्या इतनी चीज पैरेललोग्राम होगी? बोलो यार, होगी? 100% होगी। अगर ये इतनी चीज पैरेललोग्राम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ABQS इज अ पैरेललोग्राम। ABQS इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू क्यू एस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू क्यू एस। ए बी इक्वल्स टू क्यू एस। जगह की थोड़ी कमी हो गई है, एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को, देखते हैं कहाँ करना है। ये आ गई एक ही और इक्वेशन, दो इधर आई थी, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं हम। ए बी इज इक्वल्स टू हो गया क्यू एस। सिमिलरली, सिमिलरली ये वाली चीज जो है ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगी। PBCR हो जाएगी यार, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके मिड पॉइंट ले लोगे आप। PBCR भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा अगर ऐसे करके ये हुआ है ABQS, वहीं से PBCR भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो BC इज इक्वल टू PR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC इक्वल्स टू PR। ये आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन, ये आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, ए बी इज इक्वल्स टू क्यू एस है और बी सी इज इक्वल्स टू पी आर है। मजे की चीज बताता हूँ आपको मैं, ए बी किसके इक्वल होती है? बी सी के, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? बी सी के इक्वल हो जाएगी। तो वहां से क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्यू एस किसके इक्वल हो जाएगा? पी आर के। क्यू एस किसके इक्वल हो जाएगा? पी आर के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि भाई डायगोनल्स हो गए इक्वल पैरेललोग्राम के और ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, ये चीज आपने करनी है, ये चीज का ध्यान रखना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा कि ए बी इज इक्वल टू क्यू एस हो गया, ए बी इक्वल टू क्यू एस हो गया। सिमिलरली करके लिख देना बी सी इज इक्वल टू पी आर। और हमें पता है ए बी बी सी के इक्वल है, तो क्यू एस पी आर के इक्वल हो गया। खत्म। इतना ही काम था इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। वो कह रहा है ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के। ये लो, AB पैरेलल कर दिया CD के। BD एक डायगोनल है और जो E है वो मिड पॉइंट है किसका? AD का। इसको हम G मान लेते हैं, ये वाले पॉइंट को। E जो है वो मिड पॉइंट है AD का। ठीक है,
एक लाइन हमने ड्रॉ की थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, ई से एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू ए बी, ये देख रहे हो, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपने शो करना है कि जो एफ है वो मिड पॉइंट है बी सी का, ये शो करना है आपने। अब देखो, इसके ऊपर लगेगी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लगेगी? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे लगेगी सर? मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, आपने ट्रायंगल ले लिया ए बी डी। अब यहाँ देखो, उसने क्या बोला? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये उसने बोला है। अब आगे देखो क्या होगा, आगे देखो क्या होगा। ई जी इज पैरेलल टू ए बी भी बोला उसने, ई जी इज पैरेलल टू ए भी बोला है, ठीक है, ये भी बोला है। मतलब एक मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको, और वो जिस लाइन के ऊपर मिड पॉइंट लाई कर रहा है ई जी, वो पैरेलल दी हुई है ए बी के। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कैसे काम करती है? आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको मिड पॉइंट चाहिए, और जिस लाइन के ऊपर वो मिड पॉइंट लाई कर रहा है वो लाइन किसी तीसरी साइड से पैरेलल होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर दोगे, दूसरा पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा इस वाली लाइन का, बी डी का। अब आओ, हमने अब ट्रायंगल लेना बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी ले लिया। हमें पता है जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये हम कर चुके हैं प्रूव, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और हमें ये भी पता है जी एफ इज पैरेलल टू सी डी। क्या है? जी एफ इज पैरेलल टू सी डी, ये वाली चीज इसके पैरेलल है कि नहीं? देखो ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल ही है, तो जी एफ भी पैरेलल ही है सी डी के। अगर जी एफ पैरेलल है सी डी के, तो हम ये बोल सकते हैं दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और ये तो हमने प्रूव करना था भाई, ये तो हमने प्रूव करना था, काम हो गया खत्म, इतने तो काम था इस क्वेश्चन का। ठीक है ना गाइस, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एज वेल एज दिस पर्टिकुलर पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मर्जी वेरी लगाओ, वेरी 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 वेरी, उतने कम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना पेपर में 100%। तो देखो, एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी, ओके। मतलब ये यहाँ पे सी, अभी तक इतनी चीज क्लियर हुई है अपने को। अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी, ए बी। और ये जो बात हो रही है ना, लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, मतलब ए बी जो हाइपोटेन्यूज है उसका जो मिड पॉइंट है वो है एम। इससे ये पता चला पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, मतलब ये वाली लाइन जो पैरेलल है बी सी के, इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को, पैरेलल है बी सी के, इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को एट पॉइंट डी। ये फिगर दी नहीं होगी, आपको बनानी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको समझा के ये फॉर्म की है। आपने क्या शो करना है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सबसे पहले आपने शो करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये तो बहुत ईजी है, विजुअलाइज कराऊं? चलो बताता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी एम इज पैरेलल टू बी सी, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो गया। ठीक है कि नहीं? हो गया ना? चलो राइटिंग में चलते हैं, अब राइटिंग पे चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी एम इज पैरेलल टू बी सी, तो D इज द मिड
पॉइंट ऑफ AC। क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपने पूरी लिखनी है। ठीक है, एक चीज होगी खत्म। दूसरा, DM इज पैरेलल टू, सॉरी, DM इज परपेंडिकुलर टू AC। अगर DM परपेंडिकुलर है AC के, तो मेरे को एक बात बताओ, DM पैरेलल है BC के, DM पैरेलल है BC के, अगर ये 90 का एंगल है, ये भी 90 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। सर कैसे होगा? कमेंट में लिख के बताओ फटाफट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 लिख दिया होगा अब तक तो, जिसको पता होगा। एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, ये भी हो गया काम खत्म। थर्ड देखो, CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। CM इक्वल्स टू MA, CM तो दिख नहीं रहा तो बनाना तो पड़ेगा भाई, बना देते हैं CM। ये लो बन गया, CM बन गया, बन गया ना? हाँ भाई बन गया, कितना बनाएंगे, बन गया। तो चलो आओ, ये चीज प्रूव करने के लिए ना आपको ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ADM और ट्रायंगल CDM, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा पहले। तो इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM क्या क्या आएगा? AD इक्वल्स टू CD, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। ठीक है सर, अगर ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 90 होगा भाई, ये भी 90 होगा, क्यों नहीं होगा 90? 100% 90 होगा लीनियर पेयर करके। ठीक है कि नहीं? ये 90 हो जाएंगे। तो एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल CDM इक्वल्स टू 90 डिग्री। और सर DM DM कॉमन ले लो, ले लेते हैं। DM इक्वल्स टू DM कॉमन ले लेते हैं, ये लो। अब हुआ क्या? साइड एंगल साइड, देखो विजुअलाइज करा रहा हूं। तो ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM बाय SAS रूल। अच्छा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इधर देखो AM है ना, और इधर क्या है CM। तो इसका मतलब क्या है, आपने करना है AM इक्वल्स टू CM बाय CP CT। और मेरे को एक और बात बताओ, मेरे को एक और बात बताओ, क्या AM ट्वाइस ऑफ AB है कि हाफ ऑफ AB है? सोचो सोचो सोचो, ट्वाइस है कि हाफ है? AM AB से डबल है कि आधी है? सर AM तो छोटी है, AB से तो आधी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो AM है वो हाफ ऑफ AB है। AM क्या है? हाफ ऑफ AB। सर क्यों? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को यूज करके क्या मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूं कि AM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी के साथ अपना हो गया लास्ट क्वेश्चन भी खत्म, बिल्कुल तसल्ली के साथ। तो गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्यों? सबको पता है, आप सबको पता है क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें ही हमें मोटिवेट करती हैं, आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आते हैं हम। इसी मोटिवेशन से हमें एनर्जी मिलती है काम करने की। तो मिलते हैं गाइज आपको बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल फ्रेश वीडियो में, पूरी एनर्जी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।